उपसौर और अपसौर। ठीक है, उपसौर अपसौर क्या है कि मतलब ये मान लीजिए सूर्य है और यह पृथ्वी है, तो इसका चक्कर मतलब पृथ्वी जो है इसका चक्कर लगा रहा है सूर्य का। ठीक है, तो कहीं कभी दूर तो कभी नजदीक, ठीक, कभी दूर कभी नजदीक। तो जब दूर आता है तो उसे अपसौर और जब नजदीक आता है उसे उपसौर कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि कभी ना कभी जब पृथ्वी दूर जाती है सूर्य से, तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम पहुंचता है। कहने का मतलब इंसोलेशन की प्रक्रिया बाधित हुई। कारण क्या था, उपसौर और अपसौर। ठीक है, ये दोनों कारण थे किसके, ये सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में। देखिए होता क्या है, यह मान लीजिए है सूर्य और यह है पृथ्वी, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अर्थ। ठीक है, यह है सन। अब देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब ये देखिए यह प्रक्रिया होती है जनवरी और यह होता है जुलाई। ठीक है, अब यह जनवरी और जुलाई, यह प्रक्रिया ऐसी है कि जब भी पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, मान लीजिए यह है सूर्य और यह है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी एक नियत स्थान और एक नियत एंगल पर सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी अगर ऐसी है तो ऐसी ही है। ठीक है, और सूर्य ऐसा है तो ऐसा ही है। ये नहीं कि पृथ्वी ऐसे ऐसे करके चक्कर लगा रही है, नहीं, हाँ लगा रही है, घूम रही है पृथ्वी, लेकिन एक ऐसे नियत स्पीड और नियत एंगल, मतलब ये ऐसे ही है और नियत स्पीड से अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी एक नियत स्पीड से सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार एक नियत पोजीशन पर ही दूर होगी और एक नियत पोजीशन पर ही नजदीक होगी। तो इस तरीके से पृथ्वी पूरी तरीके से साल भर में मतलब 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा रही है पृथ्वी। तो आप देख सकते हैं, एक बार पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी सूर्य के नज़दीक हो रही है और एक बार दूर हो रही है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं जब आग के गोले के पास पृथ्वी जा रही होगी, मतलब ये, तब इंसोलेशन की प्रक्रिया अधिक, और जब दूर तो कम, दूर नज़दीक, दूर नज़दीक, दूर नज़दीक, यही प्रक्रिया चालू रहती है। और जब आग के गोले के पास पृथ्वी जाती है, तब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी देने में सक्षम हो जाता है, लेकिन दूर जब होती है पृथ्वी सूर्य से, तब कम हो जाता है।